हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेट कंटेंट व्यू क्या है और इसको हम डीप समझने वाले हैं कि भाई सेट कंटेंट व्यू के अलावा हम कुछ और भी लिख सकते हैं जिससे हमारी जो XML है वो हमारे इस कॉटलिन फाइल से अटैच रहे। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये है इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है और इसको भी मैं हटाता हूँ। ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है। हम बात करने वाले हैं सेट कंटेंट व्यू के बारे में। ठीक है, कि भाई इसका कोई और भी तरीका है जिससे हम सेट कंटेंट व्यू के जो XML है उससे हम और जो हमारी मेन एक्टिविटी डॉट KT है उससे अटैच कर सकें। ठीक है, तो इसको अगर हम इंटरनली देखें तो क्या होता है, इसके अंदर XML होती है। ठीक है, उसको लेआउट इन्फ्लेटर के थ्रू इन्फ्लेट करते हैं, इन्फ्लेटर के थ्रू इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेट, और जो आपका ये इन्फ्लेट है वो क्या करता है, आपको एक व्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अब इस व्यू को मुझे क्या मिल चुका है, ये व्यू मिल चुका है और इस व्यू को इस सेट कंटेंट के ऊपर आप सेट कर सकते हो। ठीक है, सेट कंटेंट व्यू के ऊपर लगा सकते हो, कंटेंट व्यू के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, कैसे, देखिए कि मेरे पास सबसे पहले मेरे पास क्या है, XML फाइल, कि भाई मेरे पास XML फाइल है, उसका नाम है एक्टिविटी मैन। ठीक है, ये मेरे पास XML फाइल है पहले से जो इसने बाई डिफ़ॉल्ट बनाई है। ठीक है, ये वाली। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक लेआउट इन्फ्लेटर बनाना है। ठीक है, वेल और लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल लेआउट इन्फ्लेटर। ठीक है, डॉट फ्रॉम, और इधर मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना है। ठीक है, दिस। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो कॉन्टेक्स्ट होता है आपकी करंट लोकेशन। ठीक है, आप किस लोकेशन पे हो, तो यहाँ पर अगर आप एक्टिविटी के अंदर हो तो इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे निकल सकता है, जिसके थ्रू गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दिस से निकल जाएगा, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से भी निकल जाएगा और एक कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल भी बना सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, मैंने इधर दिस पास कर दिया। ठीक है, मतलब एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट मिल चुका है। अगर आप ऐसे ही एप्लीकेशन के अंदर हो तो कैसे निकालोगे, सेम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसे निकाल सकते हो। अगर आप फ्रेगमेंट के अंदर हो, फ्रेगमेंट क्या होता है आगे पढ़ेंगे, तो उसके अंदर से कैसे निकालोगे, किसी एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट लेने वाले हो। ठीक है, एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट सेम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हो या फिर रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हो, रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी डायलॉग के अंदर हो वहाँ पर क्या कैसे मिलेगा आपको, डायलॉग के अंदर कैसे मिलेगा कॉन्टेक्स्ट, वो भी सेम रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट के थ्रू निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे। तो ऐसे मेरा ये कॉन्टेक्स्ट मिलता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस लेआउट इन्फ्लेटर से व्यू को रिटर्न कराऊंगा। ठीक है, तो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट क्या करेगा, ये इन्फ्लेट करेगा आपके व्यू ग्रुप को। ठीक है, रिसोर्स को, फिर व्यू ग्रुप को, फिर ये अटैच टू रूट। ये क्या है, अगर मैं इसको समझूँ सही से, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, हुजा कमेंट। इसके अंदर मुझे क्या मिलता है, सबसे पहले मुझे व्यू सेट करना पड़ता है। ठीक है, व्यू मतलब कि आपकी XML फाइल, व्यू इक्वल मैं बोल सकता हूँ XML फाइल, और उसके बाद आपको रूट देना पड़ता है। रूट मतलब कि इस व्यू के ऊपर आप कौन से व्यू को शो कराना चाहते हो। ठीक है, तो इधर मैं आइटम नाम दे सकता हूँ इसको, और उसके बाद अटैच टू रूट। ठीक है, अटैच करना या नहीं करना, ये जो आइटम है इस XML फाइल के ऊपर कब अटैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं आपकी, एक आती है ट्रू और दूसरी आती है फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है कि भाई जो मेरा XML है आइटम है उसको अभी के अभी इसे अटैच करो, और फॉल्स का मतलब होता है कि इसको बाद में अटैच करना। तो अगर आप इसे ट्रू कर दोगे तो ये क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर केस में फॉल्स ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इधर मैं बोलूँगा जो मेरा इन्फ्लेटर है, इन्फ्लेट क्या करेगा, मेन लेआउट को। ठीक है, एक्टिविटी मैन को, और उसके बाद मेरे पास कोई भी आइटम नहीं है। ठीक है,
कोई भी आइटम नहीं है इस मेनू एक्टिविटी में शो कराने के लिए तो नल। जब कोई आइटम ही नहीं है तो मैं ट्रू या फॉल्स सेट कराऊंगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं सेट कंटेंट व्यू, जो मेरा कंटेंट है उस पर सेट कर दूंगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक व्यू को, ठीक है, ये एक व्यू को रिटर्न करेगा। और इधर सेट कंटेंट व्यू और इधर मैं पास कर दूंगा व्यू। कुछ ऐसे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या आउटपुट मिलेगा। चलते हैं इधर, इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इधर बना लेता हूँ जब तक मैं एक टेक्स्ट व्यू, ठीक है, मैच पेरेंट, मैच पेरेंट, टेक्स्ट रहेगा इसके अंदर हेलो कॉटलिन, ठीक है, और आईडी रखता हूँ मैं टेक्स्ट कॉटलिन, ठीक है। और इसको सेंटर में लेके आता हूँ, ग्रेविटी सेंटर। इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज करता हूँ थोड़ा 20 SP 30, ठीक है भाई, कुछ ऐसे। और अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, ठीक है, दोबारा रन करते हैं। इसको करता हूँ ओपन थोड़ा, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या आउटपुट मिलेगा इसका। लॉन्च हो रहा है, ठीक है, हेलो कॉटलिन, इसका ये आउटपुट मिल चुका है। तो जो ये सेट कंटेंट व्यू की बात करें कि ये सेट कंटेंट व्यू क्या है, तो इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो। जो मेरा कंटेंट व्यू है, ये कंटेंट व्यू निकलता है विंडो के अंदर से, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है विंडो के अंदर से। विंडो के अंदर होता है मेरा कंटेंट व्यू। तो कंटेंट व्यू के दो होते हैं, एक होता है सेट कंटेंट व्यू और दूसरा होता है गेट कंटेंट व्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेट ही तो करेंगे कंटेंट को, सेट ही तो करने वाले हैं। तो इसको यहाँ यूज नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा विंडो नाम से, ठीक है, जिसके अंदर विंडो निकलेगी। और इस विंडो के ऊपर मैं क्या करूँगा, सेट कंटेंट व्यू और पास कर दूँगा व्यू, ठीक है, यही वाला। अब दोबारा रन करता हूँ तो देखिए क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सेम ही आउटपुट मिल रहा है। अब बात करते हैं व्यू बाइंडिंग की कि भाई व्यू बाइंडिंग कैसे यूज़ करते हैं। तो व्यू बाइंडिंग किस लिए यूज़ करते हैं, व्यू बाइंडिंग इसलिए यूज़ करते हैं कि मेरे पास बहुत सारी व्यूज़ हैं, टेक्स्ट व्यू है, बटन है, स्पाइनर है और बहुत सारे हैं, ठीक है, स्विच विच है। तो इनको अगर आप इसमें फाइंड व्यू आईडी करोगे तो क्या होगा, जैसे कि ये मेरा हेलो कॉटलिन है, ठीक है, और इधर चलता हूँ मैं इधर और एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, प्राइवेट लेट इनट वेर और इधर नाम दूंगा टेक्स्ट व्यू, ठीक है, टेक्स्ट व्यू इक्वल और जो रहेगा मेरा टेक्स्ट व्यू, ठीक है भाई, ये मेरा टेक्स्ट व्यू है। अब ये वाला कौन सा टेक्स्ट व्यू है, ये वाला मेरा, इसके अंदर जो मैंने ये वाला लिया था इसकी आईडी सेट करूँगा उस वाले टेक्स्ट व्यू के ऊपर, ठीक है। तो इधर चलूँगा मैं और इधर चलने के बाद क्या करूँगा, जो मेरा टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर फाइंड व्यू आईडी, ये क्या मेरा एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, टेक्स्ट व्यू और r.id. इसकी जो टेक्स्ट व्यू की आईडी है ये, ठीक है। अगर मेरे पास 100 टेक्स्ट व्यू होते तो हर एक के लिए मुझे फाइंड व्यू आईडी लिखना पड़ता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ये फाइंड व्यू आईडी नहीं लिखना पड़े और जल्दी से क्या करूँ मैं कि और जल्दी से मैं जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दूँ, ठीक है। जैसे कि और मैंने इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और इसके अंदर हेलो कॉटलिन की जगह बोलूँगा हेलो कॉटलिन बिरदार, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो यहाँ से मुझे ये वाली एक लाइन लिखनी पड़ी है, ठीक है। उसके बाद इस वाली लाइन के अंदर ये वाला जो टेक्स्ट है वो चेंज करना पड़ा है,
ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाली लाइन ना लिखनी पड़े और डायरेक्ट मैं इससे ऐसे चेंज कर सकूँ, ठीक है, तो कैसे करूँगा मैं, ग्रिडल के अंदर आऊँगा, इधर आऊँगा और इधर आने के बाद व्यू बाइंडिंग को ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके अंदर होगी नहीं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा व्यू बाइंडिंग, ठीक है, और इसको करना पड़ेगा इनेबल इक्वल ट्रू, ठीक है। ट्रू करने के बाद आप डायरेक्ट इसे सिंक कर सकते हो, ठीक है। सिंक करने के बाद जो आपकी व्यू बाइंडिंग होगी वो क्या होगी, इनेबल हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट कीजिए, सिंक हो रहा है, सिंक हो गया, ठीक है। इसके अंदर आऊँगा, अब मुझे क्या करना है, इसको अब यूज़ नहीं करना, ठीक है, अब इसे यूज़ नहीं करना। अब मैं क्या करूँगा, इधर लिखूँगा प्राइवेट लेट इनिट वेयर और इसका नाम दूंगा बाइंडिंग, ठीक है, ये वाला बाइंडिंग। और ये किस टाइप की है, एक्टिविटी मैन बाइंडिंग, ठीक है। और इधर आऊँगा, जो मैं पहले इसे ऐसे करा रहा था और इसको भी मैं क्या करता हूँ, ये जो मैं सेट करा रहा हूँ कंटेंट को, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सारा कमेंट हो चुका है, इसको नीचे करता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बाइंडिंग को इन्फ्लेट कराना है, ठीक है। कैसे, इसको कराना है एक्टिविटी मैन बाइंडिंग, एक्टिविटी क्या हो गया, एक्टिविटी मैन बाइंडिंग डॉट इनप्लेट, और इनप्लेट में क्या कराऊंगा मैं, लेआउट इनप्लेटर, ठीक है। और अब क्या करूंगा मैं, इसे सेट करूंगा कंटेंट व्यू के ऊपर, तो सेट कंटेंट व्यू, उधर हम व्यू पास कर रहे थे, इधर में बाइंडिंग डॉट रूट, ठीक है। अब जो मेरी ये एक्टिविटी मैन बाइंडिंग है, ये मेरी एक XML फाइल है, देखिए अगर मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करूँगा तो XML फाइल के अंदर ही खुलने वाली है, ठीक है। तो ये मुझे इसका रूट मिल चुका है और मैंने इसके अंदर ये रूट पास कर दिया, ठीक है। अगर अब मैं उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट चेंज कराना चाहता हूँ तो बाइंडिंग डॉट क्या आएगा, टेक्स्ट कॉटलिन, ठीक है, डायरेक्ट यूज हो रहा है, टेक्स्ट कॉटलिन डॉट टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट क्या रहेगा, हेलो बाइंडिंग, ठीक है। एक ही लाइन का कोड था मेरा ये वाला जो टेक्स्ट चेंज किया है। अदरवाइज मैंने क्या किया था, पहले इसको ऐसे और एक ऑब्जेक्ट बनाया, उधर फाइंड व्यू आईडी, फिर उसके बाद टेक्स्ट चेंज किया, ठीक है। अब मैंने इससे डायरेक्ट टेक्स्ट चेंज कर दिया है, देखो हेलो बाइंडिंग आ चुका है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।